थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक में जब गया उससे पहले एक सवाल रखा गया कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र बताया जाए। लोकतंत्र की व्याख्या मैंने एक सरसरी तौर पर एक बात कही, वो आज़ादी और आज़ादी से जुड़े हुए पहलुओं की बात थी। लेकिन हाँ, लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र या लोकतंत्र की जो अवधारणा है, जो मापदंड है, उन पे कहां कैसे कसा जाए, ये एक सवाल है, जरूर सवाल है, और जो लगातार पूछा जाना चाहिए। हाशिए पे खड़ा व्यक्ति, बिल्कुल हाशिए पे खड़ा व्यक्ति, जो बिल्कुल एकदम किनारे है, जिसकी कहीं कोई आवाज नहीं है, या आवाज तो है लेकिन सुनी नहीं जा रही या पहुंच नहीं रही, उसके तक न्याय मिले और वहां तक न्याय पहुंचे, ये एक पहलू और है, ये एक डायमेंशन और है। लेकिन आज बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की, जो कि सीबीआई ने बातचीत के लिए उनको बुलाया। गिरफ्तारी का डर आम आदमी पार्टी को, लिहाजा उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि जैन साहब स्वास्थ्य का मॉडल और मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन का मॉडल लेकर गुजरात जाना चाहते हैं, इसलिए लिहाजा वो डर गए, लिहाजा इसी वजह से वो ऐसा हो रहा है। मैं बात बिल्कुल ऑफकोर्स हरीश, उतावलापन भी लोकतंत्र नहीं होता, उतावलापन भी लोकतंत्र नहीं है जी। ऑफकोर्स ऐसा है प्रतीक जी, दिल्ली में कुछ गैंग ऐसे हैं जो सर, अगर मैं गुजारिश करूंगा तो पीछे वाले देख नहीं पाते, तो जब बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, पीछे बैठ जाएगा। हरीश थैंक यू। नहीं, आप खड़े रहेंगे। हाँ। दिल्ली में कुछ गैंग ऐसे हैं जो आपके सामने 10-10 के नोट बिखेर देंगे, और जब आप उन नोटों को उठाने के लिए झुकेंगे तो पीछे से आपका पर्स चुरा लेंगे। इसको यहाँ ठक ठक गैंग बोलते हैं, और ये दिल्ली से अब गुजरात और हिमाचल की तरफ भी जा रहे हैं। मैं पूरी जनता को, पूरे देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ठक ठक गैंग से थोड़ा सा बच के रहिए, लालच में ना पड़िए, लालच में ना पड़िए, क्योंकि और ये भी लोकतंत्र नहीं है। आपको अगर आजादी मिली है बोलने की, तो आप जो चाहें, अनर्गल जहां तक, जितनी दूर तक चाहें बोलते रहें, ये भी लोकतंत्र नहीं है। हाथ नहीं, नाम नहीं लिया, इतने बेवकूफ हम भी नहीं है पोद्दार जी। बाल हमारे धूप में नहीं सफेद हुए, मैंने कलर लगाया है इनमें। पोद्दार जी, आपने नाम नहीं लिया, डिबेट में 25 साल से कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी चालाकी से अपनी बात रखी। और आपने कहा कि एक ठक ठक गैंग है जो दिल्ली में रहता है, जो गुजरात की तरफ जा रहा है, और आपने जो बात की बड़े चालाकी से कन्वे कर दिया। साहब, आजादी ये भी नहीं है कि आप चाहें, जिसको चाहें, जो चाहें, जब चाहें बोल दें, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। स्वस्थ लोकतंत्र, मैंने कहा बाबूजी, एक एक चीजें रेशा निकाल के लोकतंत्र का दूंगा, मैं बताऊंगा नहीं परिभाषा आप ही निकालेंगे जी। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग जी 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 जी। प्रतीक जी, बात हो रही थी स्वास्थ्य की। कोविड के दौरान के अंदर इतनी मौतें हुई अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जहां पे वेंटिलेटर का टेंडर दिया गया, और बाद में उस टेंडर को जब वेंटिलेटर की मौतें हुई और वो फेल हो गया, ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जो जानती नहीं थी, वो वापस ले लिया गया। क्या उस स्वास्थ्य मंत्री का कुछ हुआ? भाजपा की सरकार ने गुजरात के अंदर उस स्वास्थ्य मंत्री का कुछ नहीं किया, अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल। दूसरा, जो ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, सब चीजों की, दिल्ली के अंदर 2 मंत्रियों ने इस्तीफा लिया इन्होंने। एक लिया आसिम अहमद खान का, एक गौतम का, उनके ऊपर वो जेल नहीं गए। इनके जो मंत्री जेल जाते हैं उन्हें बचा के रखते हैं, एक का भी इस्तीफा नहीं लेते। एक को आज 4.25 महीने होने जा रहे, दूसरे की तैयारी है, उससे पहले तोमर जेल गए। ये हमेशा अपने उन आदमियों को बचाते हैं, ये दलित और मुस्लिमों के पीछे पड़े हाथ हो गया आम आदमी वाले, उनका वक्त से पहले इस्तीफा ले लेते हैं। ये आदमी की जी जी। प्रतीक जी, आपने बोला लोकतंत्र को बुलडोज कैसे किया जाता है? अरुणाचल में आपकी बहुमत नहीं होते, 3 एमएलए आते हैं आपके अरुणाचल में, और आप अरुणाचल की सारे कांग्रेस के विधायक खरीद के अपनी सरकार बना लेते हो। इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला दबाना, इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला दबाना। जब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है, लेकिन आप फिर से कांग्रेस के विधायक खरीद के मध्य प्रदेश में सरकार बना लेते हो। इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला दबाना। जब कर्नाटक में आपको जनादेश मिलता है विपक्ष में बैठने का, लेकिन आप कर्नाटक में भी कांग्रेस के विधायक खरीद के आप अपनी सरकार बनाते हो। इसे कहते हैं लोकतंत्र का गला घोटना, इसे कहते हैं लोकतंत्र का गला घोटना। जब आप चुनी सरकार के मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहते,
चुनी सरकार के मुख्यमंत्री को नक्सली कहते हो। ये लोकतंत्र का गला दबाना इसे कहते हैं। राइट राइट राइट, नाउ यू लिसन। इनके एमएलए बिके हुए क्या? बार बार कहते हैं 20 करोड़ दे, 20 करोड़ की ऑफर आई, 20 करोड़ की ऑफर आई है। बिके हुए क्या? बिके हुए क्या? बीच में नहीं बोला किसी के। शांत रहिए 2 मिनट। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि गुजरात में काम नहीं हुआ, गुजरात में काम नहीं हुआ। ये मेरा गुजराती भाई खड़ा है यहाँ पे, 27 साल से एक सरकार चुनी हुई बार बार चुन के आ रही है, प्यार मिल रहा है। अगर काम नहीं किया हो तो गुजरात की जनता बेवकूफ है क्या? क्योंकि इसको बार बार चुन के भेज रही है। सवाल इसी चीज का है, सवाल ये है कि आज हम बात कर रहे हैं घोटाले की। घोटाले के अंदर 4 महीने से आदमी जेल के अंदर है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आपका मंत्री अभी जेल जाने की तैयारी में है, सुबह से शोर मचा रहे हैं हमारा मंत्री भगत सिंह है, हमारा मंत्री भगत सिंह है। सवाल इसी चीज का है। इन जनता से पूछिए, क्या ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भगत सिंह है क्या? इस सवाल पूछिए, जवाब मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशात। निशांत जी 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 जी, बरेली से आई हूँ। बरेली से आई हैं। तो बरेली से कौन कौन लोग आया है? सारा परिवार आया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रिमशा। और आपका? अरबाज। जनाब आपका? जैनुल साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भैया जी कहीं में जी। आपका कोई, आपने देखा मैं कुछ, आप एकदम से आपने हाथ मारा। ये बात जब इन्होंने सरकार के बारे में बात की तब बिल्कुल ठीक कहा कि इतने लोग जेल में हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये दूसरे के लिए, बिल्कुल दूसरे के लिए नहीं। इनसे मैं सहमत हूँ। बीजेपी से सहमत हैं आप जी? वाह क्या बात है जनाब। नाउ यू टेल मी। मैं आता हूँ, 1 मिनट सेकंड दीजिए कांग्रेस से पहले जी। प्रतीक जी, हाँ। 27 साल के गुजरात मॉडल की बात करते हैं। वो गुजरात मॉडल है क्या? जब कोई आता है तो उन्हें पर्दे लगाने पड़ते हैं, गुजरात को छुपाना पड़ता है। ऐसा कैसा गुजरात मॉडल है? और वो कैसा मॉडल है कि 27 साल का जो भ्रष्टाचार की फाइल है, सचिवालय में ही आग लगवा दी गई और सारी फाइल जो है फूंक दी गई, ताकि क्योंकि पहले ही अंदेशा था कि ये लोग नहीं आने वाले, सचिवालय में सारी फाइलें फूंक दी गई। क्यों? भ्रष्टाचार, इनको डर है, बाकायदा डर है कि आगे इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है, इसलिए ये कालाकांडी करते हैं। आता हूँ। देखिए प्रतीक जी, 4 लाइनें हैं। लाइनें ना सुनाओ। नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए है और साथ में कांग्रेस के लिए भी है। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें, ये गमले में उगे हुए लोग। ये माननीय भगत सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे सुन लो भैया, ये भगत सिंह बन रहे हैं जिसने 116 दिन तक भूख हड़ताल करी, इस देश के लिए फंदे पे झूला, जो कहता था इतनी वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, मैं इश्क लिखता हूँ, इंकलाब लिख जाता है। ये शराब के घोटाले में फंसे हुए लोग भगत सिंह का नाम बदला। जनाब सवाल तो आज मैथिल ने भी पूछा है कि इल्जाम आपके ऊपर हो शराब का और नाम लें आप भगत सिंह का। जहाँ घोटाले होते हैं वो चीज महंगी हो जाती है, ये सब जानते हैं। लेकिन हमने इतनी सस्ती आज तक शराब नहीं देखी जो दिल्ली में पिछले साल बिकी थी।